पहला यूहन्ना की किताब में जाएंगे, पहला यूहन्ना की किताब और 1 अध्याय से हम देखेंगे। आमीन। पहला यूहन्ना की किताब 1 अध्याय। यहाँ पर यदि आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल अध्ययन करते हैं, तो बाइबल के हर एक पन्ने को हमें गौर करना होगा। बाइबल के हर एक लाइन को हमें गौर करना होगा, शब्द को। यदि जब कभी भी हम बाइबल पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं एक नई चैप्टर से, एक नई पाठ से हम शुरुआत करते हैं, तो आप अक्सर देखे होंगे पहले अध्याय से उसके ऊपर एक भूमिका करके लिखा रहता है, भूमिका या फिर सारांश करके लिखा रहता है। अक्सर कई लोग इन सारे बातों को चूक जाते हैं। अक्सर कई लोग इस भूमिका को नहीं पढ़ते हैं, अक्सर कई लोग इस सारांश को नहीं पढ़ते हैं। यदि आप भूमिका को पढ़ लेंगे, यदि आप सारांश को पढ़ लेंगे, तो आपको उस पूरे पाठ का ज्ञान आ जाएगा। यदि आप मत्ती की किताब पढ़ रहे हैं, मरकुस की किताब पढ़ रहे हैं, लूका की किताब, यूहन्ना की वगैरह और भी पत्रियां आप पढ़ते हैं, तो जब कभी भी आप पढ़ते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भूमिका को पढ़िएगा, सारांश को पढ़िएगा, क्योंकि उसी के अंदर सारी बातें छुपी हुई है। जब मैं इस पहले यूहन्ना की किताब को पढ़ा तो मुझे वहां पर पहला यूहन्ना की किताब में यूहन्ना अपने पाठकों को क्या बताना चाहता है, यूहन्ना किस विषय के ऊपर जोर देना चाहता है, वो बातें हमें पता चलती है। तो यूहन्ना यहाँ पर किस विषय पर बात कर रहा है वह हमें भूमिका के माध्यम से पता चलेगा, सारांश के माध्यम से पता चलेगा। पहला यूहन्ना की किताब को पढ़ने से पहले हमें यूहन्ना के विषय में जानना पड़ेगा। यूहन्ना जब इस किताब को लिख रहा था, जब इस पाठ को लिख रहा था यूहन्ना की उम्र तब वो वृद्ध था। यूहन्ना की उम्र लगभग 90 से 95 यानी 90 से 95 के बीच में दरमियान में उस समय उसकी आयु थी। यूहन्ना कोई जवान व्यक्ति नहीं था जब इस पत्रिका को लिख रहा है। यूहन्ना कोई नव युवक नहीं था जब इस किताब को वो लिख रहा है। पहला यूहन्ना की किताब को जब वह लिख रहा था तब वह कोई नव युवक नहीं था, कोई जवान नहीं था। उसकी उम्र लगभग 90-95 दरमियान थी, 90 या 95 वर्ष की आयु थी। वो वृद्ध अवस्था में था और वृद्ध अवस्था में आकर इस किताब को लिख रहा है। आप समझ सकते हैं कि वो मरने के कगार पर था, यानी वो आयु जी लिया था अपने और वृद्ध हो चुका था। तो वो मृत्यु की अवस्था में था और मृत्यु के अवस्था से आने से पहले, यानी मृत्यु कभी भी आ सकती थी, उससे पहले वो अंतिम ये किताब को लिख रहा है। वो किताब लिख रहा है, हालेलुया। और उस किताब का वर्णन वो कर रहा है हम पाठकों से। और जब एक व्यक्ति जब अंतिम पड़ाव पर होता है, अंतिम समय पर होता है, जब उसे किसी सब्जेक्ट के ऊपर लिखना होता है, मान लीजिए यदि मैंने मेरी आयु को जी लिया है और मैं मरने के कगार पर हूं और मैं आखिरी किताब को लिख रहा हूं, एक किताब को लिख रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, उसके ऊपर किस विषय के ऊपर लिखूंगा। तो यहाँ पर यूहन्ना किस विषय के ऊपर लिख रहा है, हालेलुया मेरे प्यारो। यूहन्ना इस समय 90 से 95 वर्ष था और उसने पूरी जीवन शैली को देख लिया था अपने, उसने पूरे जीवन काल को अपने बिताया था। इस पूरे जीवन काल में उसने कलीसिया को स्थापना होते हुए देखा था। यूहन्ना जब नवयुवक था, अपने समय पर उसने कलीसिया की स्थापना को भी होते हुए देखा था। कलीसिया की स्थापना पेंतीकोस के समय में हुआ, कलीसिया स्थापना हुई, चर्च पेंतीकोस के समय में आया, तो उसने कलीसिया की स्थापना को भी होते हुए देखा था उसने, हालेलुया। और कलीसिया की उन्नति को भी उसने अपनी आयु में देखा कि कलीसिया बढ़ रही है। कलीसिया की गतिविधियों को भी उसने अपनी आयु में देख लिया था कि कलीसिया के अंदर क्या गतिविधियां चल रही हैं। और उसने यह भी देखा था कि कलीसिया बढ़ोतरी पर है। इतना ही नहीं, उसने अपने जीवन काल में कलीसिया को गिरते हुए भी देखा। उसने कलीसिया गिरते हुए भी उसने देखा है, डिक्लाइन होते हुए भी उसने देखा है। तो अपने पूरे जीवन शैली में, अपने पूरे जीवन काल में, इस 90 से 95 साल में वो कलीसिया को स्थापना होते हुए देखा,
कलीसिया की गतिविधियों को देखा, कलीसिया को बढ़ते हुए देखा और कलीसियों को गिरते हुए भी उसने देखा है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि वो कलीसिया को गिरते हुए देखा है, इसका वर्णन वो यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य की किताब में वो कर रहा है। यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य की किताब को भी इसी यूहन्ना ने लिखा है। हालेलुया, जिसका वर्णन वह हमें प्रकाशित वाक्य की किताब में कलीसिया के विषय में बता रहा है, क्योंकि उसने कलीसिया को गिरते हुए भी देखा है। उसका वर्णन प्रकाशित वाक्य की किताब में वो कर रहा है। हालेलुया, ऐसे 7 कलीसियाओं के विषय में वो वर्णन कर रहा है, जो कलीसिया काफी अच्छी थी, बहुत ही आत्मिक रीति में ये कलीसिया थी। 7 कलीसिया बहुत आत्मिक रीति में थी, परंतु 7 कलीसिया में से 2 कलीसिया बहुत ही अच्छी थी और 5 कलीसिया को गिरते हुए उसने देखा। 5 कलीसिया एकदम बैड कंडीशन में थी, जो डिक्लाइन हो गई, कि गिर गई। तो अपनी आयु में, अपने उम्र में वो कलीसिया को गिरते हुए भी देख रहा है। वो इफिसस की कलीसिया के विषय में वर्णन कर रहा है, वो स्मुरना की कलीसिया के विषय में वर्णन कर रहा है, पिरगमुन की कलीसिया के विषय में वर्णन कर रहा है, थुआतीरा की कलीसिया के विषय में वर्णन कर रहा है, सरदीस की कलीसिया के विषय में वर्णन कर रहा है, फिलदिफिया की कलीसिया के विषय में वर्णन कर रहा है, लौदीकिया की कलीसिया के विषय में वो वर्णन कर रहा है। और वो कह रहा है कि इन 7 कलीसिया में से 2 कलीसिया अच्छी निकली, परंतु 5 कलीसिया एकदम बैड निकली। हालेलुया, जिसमें से वो कहता है कि ऐसे कलीसिया के विषय में, 5 कलीसिया के विषय में परमेश्वर विरोध में है, अपनी विरोध की बातें कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है इन कलीसियाओं से कि मुझे तेरे विरोध बातें करना है। इन कलीसिया के विरोध में परमेश्वर बात कर रहा है। कुछ कलीसिया के विषय में परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे दीवट को तेरे स्थान पर से उठा लूंगा, तेरे दीवट को मैं निकाल दूंगा। कुछ कलीसिया के विषय में परमेश्वर वहां पर वर्णन कर रहा है, एक ऐसी कलीसिया थी जहां पर बिलाम की शिक्षा बड़ी तेजी पर चल रही थी। ऐसी कलीसिया है जिस कलीसिया के अंदर बिलाम की शिक्षा चल रही, जो मूर्तियों पर चढ़ाए गए वस्तुओं को खाने के विषय में बात करते हैं और व्यभिचार के विषय में उस कलीसिया के अंदर व्यभिचार चल रही है। तो यूहन्ना अपने जीवन काल में ऐसी कलीसियाओं को देखा जिस कलीसिया के विषय में परमेश्वर विरोध में बात कर रहा है। अपने जीवन काल में वो ऐसी कलीसियाओं को देख रहा है जिस कलीसिया के अंदर बिलाम की शिक्षा चल रही है, मूर्तियों पर चढ़ाए गए भोजन को खाने के विषय में सिखाया जाता है और व्यभिचार करने के विषय में सिखाया जाता है। अपने जीवन शैली में यह यूहन्ना एक और कलीसिया के विषय में कहता है कि यह कलीसिया जिन्होंने अपने अंदर इजेबेल को बसा कर रखा है, यह इजेबेल प्रभु के दास को व्यभिचार कराने में मजबूर करती है। हालेलुया, कुछ ऐसे लोग हैं कलीसिया के अंदर जो प्रभु के दास को व्यभिचार करने में लगाते हैं। तो ऐसी कलीसिया, ये कलीसिया के अंदर कुछ ऐसे लोग भी पाए गए हैं। हालेलुया, तो यहाँ पर एक और कलीसिया के विषय में यह वर्णन करता है जिसके विषय में परमेश्वर कहता है, तू ना तो ठंडा है ना तो गर्म है, तू गुनगुना है, मैं तो अपने मुंह में से उगलने पर हूं तुझे। हालेलुया, मेरे प्यारो, अपने जीवन शैली में यूहन्ना ने इन 7 कलीसियाओं को देखा था। इन 7 कलीसिया जो बढ़ोतरी को तो प्राप्त कर रही थी, बड़ी तेजी से आत्मिक तौर पे से बढ़ रही थी, परंतु इस कलीसिया को गिरते हुए भी देखा। तो मेरे प्यारो, आज स्वाभाविक है कुछ कलीसिया गिर सकती है, आज स्वाभाविक है कुछ लोग गिर सकते हैं। हालेलुया, ये 7 कलीसिया ऐसी कलीसिया थी जिसकी स्थापना करने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। ये 7 कलीसिया ऐसी थी जिसकी स्थापना करने वाले बड़े संत थे, जिसमें से पौलुस आता है। पौलुस ने इस कलीसिया की स्थापना की थी, पौलुस ने इस कलीसिया को सिखाया था, पौलुस ने इस कलीसिया को शिक्षण दिया था, पौलुस इस कलीसिया के साथ में रहा था। इस कलीसिया के अंदर सेवकाई करने वाला संत जो था वो पौलुस था। हालेलुया,
इसके बावजूद भी इस कलीसिया के अंदर शिक्षण देने वाला पौलुस है, इस कलीसिया के अंदर शिक्षण देने वाला पौलुस है, सिखाने वाला पौलुस है। इसके बावजूद भी परमेश्वर इस कलीसिया के विरोध में बात कर रहा है कि मुझे तेरे विरोध में बात कर रहा है। हाँ मेरे प्यारो, कलीसिया के अंदर में सिखाने वाला चाहे कितना ही अच्छा शिक्षक क्यों ना हो जाए, कलीसिया का पास्टर कितना ही आत्मिक तौर पे आप लोगों को सिखा रहा क्यों ना हो, कलीसिया में एक अच्छी टीचिंग क्यों ना देते रहे, अच्छा शिक्षक हो सकता है किसी कलीसिया के अंदर, अच्छा प्रेरित हो सकता है, अच्छे भविष्यवक्ता हो सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि अच्छे शिक्षक अगर हमें कलीसिया में मिल गए हैं, अच्छा टीचर मिल गया है, अच्छा सेवक मिल गया है तो वो कलीसिया उन्नति करेगी, ये गलत फहमी में मत रहिएगा। अच्छे शिक्षक मिलने के बावजूद, अच्छे भविष्यवक्ता मिलने के बावजूद भी कलीसिया गिर सकती है, लोग गिर सकते हैं। हालेलुया। तो आप गलत फहमी में मत रहिए कि हमें एक अच्छा पास्टर मिल गया, एक अच्छा सेवक मिल गया, एक अच्छा टीचर मिल गया, एक अच्छा भविष्यवक्ता मिल गया तो हम कदापि नहीं गिरेंगे। कलीसिया गिर सकती है क्योंकि ये सातों कलीसिया अच्छे सेवक थे, अच्छे प्रेरित के द्वारा सिखाया जा रहा था। इसके बावजूद भी ये कलीसिया गिर गए, ये कलीसिया के लोग गिर गए। हालेलुया, हालेलुया। क्यों गिर गए? क्या कारण है गिर गया ये कलीसिया? इतनी अच्छी शिक्षण प्राप्त करने के बावजूद भी, अच्छे टीचर के द्वारा सीखने के बावजूद भी ये कलीसिया कैसे गिर गई? हालेलुया। जिसके विरोध में परमेश्वर बात कर रहा है कि मैं तुझे उगलने पर हूँ, जिसके विरोध में परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे दीवट को तेरे स्थान पे से हटा दूंगा, मैं तेरे दीवट को। हालेलुया। मेरे प्यारो, प्रेरितों की किताब 20 अध्याय में हम जाएंगे, प्रेरितों की किताब और 20 अध्याय में हम जाएंगे। प्रेरितों की किताब 20 अध्याय और वहां पर हम 31वां वचन को देखेंगे, 31 वचन। प्रेरितों की किताब 20 अध्याय और 31 वचन को हम देखेंगे, 31वां वचन। वहां पर पौलुस कहता है, इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। यहाँ पर पौलुस इफिसियों की कलीसिया को कह रहा है, इफिसी की कलीसिया को कहता है जागते रहो, स्मरण करो, मैंने 3 वर्ष तक इस कलीसिया में तुम्हारे साथ में रहा। 3 साल इफिसी की कलीसिया में पौलुस रहा, 3 साल, 3 वर्ष। और 3 वर्ष तक इस इफिसी की कलीसिया के लोगों को वो आंसू बहा बहा कर इस कलीसिया के लोगों को चेतावनी देता रहा, इस कलीसिया के लोगों को वो सिखाता रहा। आप समझ सकते हो, 3 साल तक पौलुस इस कलीसिया के अंदर रहा। इतना बड़ा प्रेरित इस कलीसिया की सेवकाई कर रहा है। आप जानते हैं कि बाइबल का अधिक पुस्तक लिखने वाला पौलुस है। हालेलुया। इतनी बड़ी प्रकाशन पौलुस के पास में था जितना प्रकाशन आज हमें नहीं है। हालेलुया। इतना बड़ा संत, इतना बड़ा महापुरुष, यानी इतना बड़ा प्रेरित वहां पर सेवकाई कर रहा है, वो भी 3 साल तक। तो उस कलीसिया के लोगों ने कितना सीखना चाहिए, इफिसी की कलीसिया कितने आत्मिक हो जाना चाहिए, इफिसी की कलीसिया के लोग एकदम वचन में मजबूत होना चाहिए था। हालेलुया। इस कलीसिया में रहते हुए पौलुस ने क्या किया देखिएगा, इस कलीसिया में रहते हुए पौलुस ने क्या किया देखिएगा। 19वां वचन को पढ़ते हैं, 18वां वचन से पढ़ता हूं मैं। 18वां वचन उसी 20 अध्याय के, प्रेरित 20 अध्याय के 18 वचन से मैं पढ़ता हूं। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं एशिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा। पौलुस यहाँ पर एशिया के लोगों, इफिसी के कलीसिया के लोगों को कहता है कि तुम जानते हो कि मैं हर आपके साथ में किस प्रकार रहा। मैं बड़ी दीनता के साथ में रहा तुम्हारे साथ में, मैं बड़ी दीनता के साथ में रहा, नम्रता से मैं इफिसी की कलीसिया के 3 साल तक मैं बड़ी दीनता के साथ में रहा। तुमने मेरी दीनता को देखा है। और कहता है कि मैंने आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में, आंसू बहा बहा कर मैं इस कलीसिया में रहा हूं, और उन परीक्षाओं में
जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता रहा। इफिसियों के कलीसिया के लोगों को वह कहता है कि तुम जानते हो कि मैंने परीक्षाओं में कैसे रहा। मैं इस परीक्षाओं में परमेश्वर की सेवा करता रहा। इस परीक्षाओं के अंदर मैंने आंसू बहा बहा कर तुम्हारे साथ में दीनता के साथ में रहा। 3 साल तक मैंने आंसू बहाए हैं, 3 साल तक। और 20वां वचन कहता है, जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका। वह कहता है, मैंने तुम्हारे घर घर में सिखाने से कभी नहीं झिझका। जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उसको मैंने सिखाया है तुम्हें। तो यहाँ पर पौलुस 3 साल तक लोगों के घर घर में जाकर सिखाया है। जो उनके लाभ की बातें थी वो उसको बताया है, वो प्रैक्टिकल दिखाया है कि परीक्षाओं के सामने समय में मैं कैसे परमेश्वर के साथ में सेवा करता रहा, डटा रहा, हिम्मत नहीं हारा, आंसू बहा बहा कर मैंने सेवकाई की है। हालेलुया। तो ये कलीसिया ने उसके प्रैक्टिकल चीज को देखा था। ये कलीसिया पौलुस के प्रैक्टिकल देख रहे हैं, प्रैक्टिकल उसके व्यवहार को देख रहे हैं। हालेलुया। आइए 33वां वचन को गौर करें। 33वां वचन पौलुस कहता है, मैंने इस 3 साल में मैंने किसी के चांदी, सोने या कपड़े की लालच नहीं की। इस 3 साल में मैंने किसी की लालच नहीं की, किसी के चांदी की लालच नहीं की, सोने की लालच नहीं की, कपड़े की लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की है। मैंने खुद की मेरी आवश्यकताओं को पूरा किया है और साथ ही साथ मेरे साथियों की इसी हाथों ने आवश्यकताओं को पूरी किया है। मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहा, मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बना, बल्कि मैंने दूसरों की मदद की है, उनकी आवश्यकताओं को मैंने पूर्ण किया है। तो ये कलीसिया के लोग, इफिसी के कलीसिया के लोग प्रैक्टिकल चीज देख रहे हैं। पौलुस के प्रैक्टिकल लाइफ को देख रहे हैं, प्रैक्टिकल जीवन को देख रहे हैं कि ये कलीसिया में कैसे रहता है। हालेलुया। बड़ी दीनता के साथ, नम्रता के साथ, आंसू बहा बहा कर और लोगों को सिखाता है, घर घर जाकर सिखाता है, कलीसिया में सिखाता है, डिपेंड नहीं रहता है किसी के ऊपर। तो ये पौलुस के विषय में सब कुछ जानते थे। हालेलुया। तो आप समझ सकते हैं 3 साल पौलुस ने सेवकाई की है। 3 साल उसने इतने प्रकाशन की बातें कही है, गुप्तमय रहस्यमय बातें, भेद की बातें, स्वर्गीय बातें को उसने प्रकट किया है। हालेलुया। एक एक वचन को उसने प्रकट किया है इस 3 साल के अंदर। ऐसी कलीसिया ने आत्मिक तौर पर कितनी उन्नति प्राप्त करना चाहिए था, ऐसी कलीसिया कितनी बढ़ जाना चाहिए था। हालेलुया। कुछ लोग मुझे कहते हैं, ब्रदर आप टीचिंग देते हैं, अब हमें ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है। हालेलुया। ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ ज्ञान लेते रहे। हालेलुया। पौलुस से भी उन्होंने ज्ञान लिया। हालेलुया। आत्मिक बने। शायद आप मेरे भी द्वारा आप ज्ञान लेते रहेंगे। जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप भी आत्मिकता में बढ़ते रहोगे। हालेलुया। तो भी गिरने का चांसेस है। ज्ञान आपको आत्मिक उन्नति में कंटिन्यूसली नहीं रखेगी, तो भी गिर सकते हैं लोग। इसीलिए पौलुस कहता है, देखिए इसीलिए पौलुस कहता है उसी 20 अध्याय में पौलुस कहता है 29वां वचन 29 वचन में वो कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। मैं जानता हूँ अब मेरा समय आ चुका है, आत्मा ने मुझे बांध दिया और यरूशलेम मुझे भेज रहा है। और यरूशलेम में मुझे नहीं पता क्या होने वाला है मेरे लाइफ के साथ में, और मुझे नहीं पता कि मैं इफिसियों में वापस से आऊंगा कि नहीं। अब मेरा जो जाना है यरूशलेम में वो आखिरी होगा। शायद मैं आऊंगा, मर जाऊंगा वहां पर, जीवित आऊंगा कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता। परंतु मैं जैसे इफिसियों से यरूशलेम में जाऊंगा, जैसे मैं इफिसियों को छोड़ दूंगा, मैं जानता हूँ 29वां वचन में वो कहता है, मैं जानता हूँ मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। मेरे जाते ही फाड़ने वाले भेड़िया आ जाएंगे। मैं जैसे ही जाऊंगा भेड़िया इस चर्च के अंदर घुस जाएगा, इस कलीसिया के अंदर भेड़िए घुस जाएंगे और जो भेड़ का भेष धर कर आएंगे और झुंड को ना छोड़ेंगे। हालेलुया।
इस कलीसिया की हालत खराब हो जाएगी। जैसे ही मैं चले जाऊंगा, मैं अब तलक हूं, इसीलिए भेड़िया प्रवेश नहीं किया है। मैंने इस कलीसिया के अंदर मैंने ध्यान दिया है, हालेलुया। परंतु जैसे इसमें कलीसिया को हट जाऊंगा, भेड़िया इस कलीसिया के अंदर घुस जाएंगे और तुम्हें वो झुंड को नहीं छोड़ेंगे। और वह कहता है 30 वचन में, तुम्हारे बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, तुम्हारे बीच में से कलीसिया के अंदर ऐसे मनुष्य उठेंगे, ऐसे ग्रुप उठेंगे, ऐसे झुंड उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। जो कलीसिया में ऐसे ग्रुप खड़े होंगे, ये ग्रुप कुछ लोगों को अपने पीछे ले लेंगे, टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे, ग्रुप बनाएंगे, ग्रुपिज्म बनाएंगे और टेढ़ी मेढ़ी शिक्षण देंगे वहां पर, हालेलुया। गलत शिक्षण देंगे, झूठी शिक्षण देंगे। इस कलीसिया में झूठे शिक्षण आ जाएंगे, हालेलुया। और मेरे प्यारो, ऐसा ही हुआ। यह इफिसी की कलीसिया को चलाने वाला पौलुस, अच्छी शिक्षण देने वाला, 3 साल के बाद में इस कलीसिया के अंदर वैसा ही हुआ। जैसे पौलुस चला गया इस कलीसिया से, यह कलीसिया के अंदर भेड़िया घुस गया। इस कलीसिया के अंदर झूठी शिक्षण आने लगे, गलत शिक्षण आने लगे, सांसारिक शिक्षण आने लगे, सब पाप आने लगा इस कलीसिया के अंदर। भेड़िया आ गई है। एल्डर्स लोग, जो प्राचीन लोग हैं, वो सब बिगड़ गए, वे सब बैकस्लाइड हो गए, वे प्रभु के साथ संबंध उनका टूट गया। वे सारे लोग सांसारिक शिक्षण को लेने लगे। इस कलीसिया के अंदर सब कुछ सांसारिक तौर पर होने लगे। सांसारिक म्यूजिक, सांसारिक गतिविधियां, सांसारिक चीज इस कलीसिया के अंदर होने लगी जैसे ही पौलुस निकल गया, हालेलुया। इसीलिए और 3 साल के बाद में तुरंत इस कलीसिया की हालत खराब हो गई। इतनी हालत खराब हो गई कि अंतिम उसके लगभग 30 से 40 साल के बाद में आज परमेश्वर इस कलीसिया को जब देख रहा है, इस कलीसिया के विषय में परमेश्वर बात कर रहा है। आइए प्रकाशित वाक्य की किताब को देखेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब और 2 अध्याय, प्रकाशित वाक्य की किताब 2 अध्याय, इसके विषय में परमेश्वर अब क्या कह रहे हैं, इसी कलीसिया के विषय में, जहाँ पर 3 साल सेवकाई किया है पौलुस ने, इसी कलीसिया के विरोध में आज परमेश्वर बात कर रहा है। देखिएगा 2 अध्याय, वहां पर लिखा है इफिसिस को संदेश, इफिसी की कलीसिया को संदेश। क्या संदेश है? आइए 4था वचन को देखेंगे। 2 अध्याय के 4था वचन को हम देखेंगे। 4था वचन में कहता है, परमेश्वर कहते हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। इफिसियों की कलीसिया के विरोध में अब परमेश्वर बात कर रहा है। इफिसी की कलीसिया, तेरे विरोध में यह कहना है कि तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तुम्हारा प्रेम जो मेरे प्रति था वो छूट गया है, छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। आज परमेश्वर इस कलीसिया को देखकर कह रहा है कि तेरे दीवट को मैं तेरे स्थान से हटा दूंगा। समझ रहे मेरे प्यारे, यह कलीसिया बढ़ोतरी कर रही थी। अच्छा शिक्षक था, अच्छा टीचर था, अच्छा प्रोफेट था, अच्छा भविष्यवक्ता था, अच्छा प्रेरित था। इतने सिखाने के बावजूद भी ये कलीसिया आके क्या हुई, ये कलीसिया गिर गई है, जिसके विषय में परमेश्वर आज बात कर रहा है, विरोध में बात कर रहा है। इसलिए गलतफहमी में मत रहिए कि आपको अच्छा टीचर मिल गया, अच्छा शिक्षक मिल गया, अच्छा प्रेरित मिल गया, अच्छा पास्टर्स मिल गए तो मैं बहुत ही उन्नति कर लूंगा। नहीं, देखिएगा ये कलीसिया का हालत क्या हुई। हालेलुया, आमीन, आमीन। समझ रहे मेरे प्यारों, ये कलीसिया का। इसीलिए यूहन्ना जब ये किताब को लिख रहा था, पहला यूहन्ना की किताब को जब यूहन्ना लिख रहा था, उसने ये कलीसिया, इन 7 कलीसियाओं को अपने जीवन काल में देख लिया। इस कलीसिया के अंदर क्या प्रचार चल रहे हैं, बिलाम की प्रचार चल रहे हैं। इस कलीसिया के अंदर क्या शिक्षण दिए जा रहे हैं, कौन इजेबेल है, व्यभिचार की शिक्षण दे रहे, सांसारिक शिक्षण दे रहे, सब कुछ उसने देख लिया अपने जीवन काल में। इस 90 से 95 साल की उम्र में उसने सब कुछ देख लिया। अब वो अंतिम किताब लिख रहा है, वो अब किताब लिखने के लिए बैठा है। और जब वह किताब लिख रहा है, आप समझते उसने क्या लिखा होगा, उसने क्या लिखना चाहता जब अंतिम किताब लिख रहा है। उसने वो सारी चीज को लिखना चाहता जो उसने कलीसिया के अंदर देखा है। हालेलुया, हालेलुया।
अगर आज यूहन्ना होता, इस समय होता, और आज वो कलीसियाओं को देखता, हर एक चर्च को देखता, आज वो कलीसियाओं को बारीकी से देखता, आज की कलीसिया के अंदर क्या टीचिंग चल रहे हैं, तो वो क्या लिखता? आज कलीसिया के अंदर क्या टीचिंग पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है? आज कलीसिया के अंदर सिर्फ पैसों के विषय में ज्यादा प्रचार किया जा रहा है। आज कलीसिया के अंदर सिर्फ प्रोस्पेरिटी के विषय में प्रचार किया जा रहा है। उन्नति, धन मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, बैंक अकाउंट भरेंगे, यही प्रचार किया जा रहा है। घर मिलेंगे, ये सारे प्रचार किया जा रहा है। आज यूहन्ना अगर अभी के समय में होता तो वो देखता कि क्या क्या प्रचार चल रहे हैं कलीसिया के अंदर। कोई मूर्तियों के सामने झुक रहे हैं, यह प्रचार किया जा रहा है। कोई मूर्तियों पे चढ़ाया गया, यह सभी चल रहा है। हालेलुया। अगर आज यूहन्ना को किताब लिखना होता तो क्या लिखता? हालेलुया। उस समय में यूहन्ना ने जब कलीसियाओं को देखा तो उसने समझा आज कलीसियाओं को क्या बताने की आवश्यकता है। मैं तो मरने पर हूँ, परंतु मैं कलीसिया के लोगों को क्या बताकर जाऊं, क्या शिक्षण देकर जाऊं, ताकि लोग इस शिक्षण के ऊपर गंभीर हो जाए। हालेलुया। उसने कोई पैसों के ऊपर नहीं लिखा जाते वक्त, उसने कोई प्रॉस्पेरिटी, उन्नति के समाचार के ऊपर नहीं लिखा। उसने जाते समय उसने कोई अन्य भाषा या कोई चंगाई के विषय में नहीं लिखा। उसने कोई ऐसे कोई शिक्षण नहीं लिखा। तो उसने क्या लिखा? यूहन्ना की किताब में उसने क्या लिखा? पहला यूहन्ना की किताब में उसने कौन सा विषय को ज्यादा मायने दिया? वो क्या समझता है कि कौन सा संदेश आज मायने रखता है? आज कलीसिया के अंदर कौन सा संदेश प्रचार नहीं किया जा रहा है, जो लैकिंग है, जो कमी है, उसी संदेश को उसने फोकस किया जाते जाते अपने मरते समय में। आइएगा, अब पहला यूहन्ना की किताब में जाएंगे। पहला यूहन्ना की किताब और पहला वचन से हम देखेंगे। पहला यूहन्ना की किताब और पहले वचन से हम देखेंगे क्या कहता है। देखिएगा वो अंतिम समय में क्या लिख रहा है। वह कहता है उस जीवन के वचन के विषय में, उस जीवन का वचन, जीवन का वचन कहता है, वो वचन को जीवन कहता है। हालेलुया। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, आदि से, देखिएगा आदि में वचन था। तो यूहन्ना की किताब में हम पहले अध्याय के पहले वचन में देखते हैं कि आदि में वचन था, और यह पहला यूहन्ना भी यही लिख रहा है। और यह कहता है जो जीवन का वचन है, जो आदि में था, जिसे हमने सुना है, यह वचन को हमने सुना है और जिसे अपनी आंखों से देखा। हमने इस वचन को अपनी आंखों से देखा भी है, इसको हमने सुना है, इसको हमने देखा भी है, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा है और हाथों से छुआ है। पहला यूहन्ना की किताब में वो कहता है, जीवन के वचन के विषय में बात कर रहा है। वो कहता है इस वचन को मैंने देखा है, सुना है, देखा है और उसको छुआ भी है। हालेलुया। और दूसरा वचन में कहता है यह जीवन प्रकट हुआ, यह वचन प्रकट हुआ, यह वचन मैनिफेस्ट हुआ, देह का रूप धारण किया, और यह वचन को हमने देखा है और उसकी गवाही देते हैं। इसी वचन के विषय में हम गवाही दे रहे हैं। हालेलुया। अब देखिए अंतिम किताब वो लिख रहा है और गवाही दे रहा है। क्या गवाही दे रहा है? सुनिएगा। वह गवाही देता है और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हें समाचार दे रहा हूँ। हालेलुया। आज सारी कलीसियाओं को यह समाचार दे रहा है, एक अंतिम किताब लिख रहा है। आज सारी कलीसियाओं को उसको समाचार को ध्यान से देखना होगा, सुनना होगा। हालेलुया। क्या समाचार है? हालेलुया। क्या समाचार है? तीसरा वचन में देखिएगा, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें देता हूँ। जितने भी मुझे सुन रहे हैं, आज यूहन्ना हमें समाचार दे रहा है। अपने अंतिम किताब में वो अपने मृत्यु की अवस्था में, अपने वृद्धा अवस्था में एक किताब को लिख कर जा रहा है और वो फोकस कर रहा है। वो क्या फोकस कर रहा है? कलीसिया को संबोधित कर रहा है। वो कह रहा है जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। हालेलुया। वो फोकस कर रहा है, वो फोकस कर रहा है, आज समाचार दे रहा है सारी कलीसियाओं को, सारी कलीसिया के लोगों को, सारे लोगों को समाचार दे रहा है कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो जाओ, तुम हमारे साथ फेलोशिप करो, तुम हमारे साथ संगति करो। तो वह सहभागिता के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है, फेलोशिप के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है।
संगति के ऊपर ज्यादा जोर दे रहा है। आज कलीसिया के अंदर संगति के विषय में ज्यादा प्रचार नहीं किया जा रहा है। ओनली पाप के विषय में, ओनली मनी के विषय में, ओनली प्रॉस्पेरिटी के विषय में, उन्नति के विषय में, गाड़ी घर मिलेगा, ये सभी चंगाई, ये सभी प्रचार किया जा रहा है। परंतु ये कहता है कि सहभागिता हो, सहभागिता 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 के ऊपर में वो प्रचार कर रहा है मेरे प्यारों। हालेलुया, समझ रहे मेरे प्यारों? सहभागिता, फेलोशिप आज कमी है चर्च के अंदर यह प्रचार करने का। फेलोशिप की लैकिंग है, फेलोशिप की कमी है, संगति की कमी है। जितने भी मुझे सुन रहे हैं सुनिएगा, यूहन्ना आज आपसे बात कर रहा है, यूहन्ना मुझसे बात कर रहा है, सारे कलीसिया से बात कर रहा है कि संगति करे, हमारे साथ संगति करे, यानी लोगों के साथ में संगति के विषय में बात कर रहा है। लोगों के साथ, हमारे साथ मतलब है लोगों के साथ में संगति करे। हालेलुया। और कहता है और हमारी यह सहभागिता, हमारी सहभागिता पिता के साथ है और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ में है। पौलुस यहाँ पर यूहन्ना कहता है कि तुम हमारे साथ में सहभागिता करे, फेलोशिप करे, हमारे लोगों के साथ में सहभागिता करो, और हमारी सहभागिता पिता के साथ में है और पुत्र यीशु मसीह के साथ में है। हमारी सहभागिता पिता के साथ में है। तो यहाँ पर दो तरह की सहभागिता के विषय में बात कर रहा है, दो तरह की संगति के विषय में वो जोर दे रहा है। आज चर्च को दो तरह की संगति की आवश्यकता है। दो संगति, एक है उसके लोगों, विश्वासी लोगों के साथ संगति करने के विषय में बात कर रहा है, और वह दूसरा है पिता और पुत्र यीशु मसीह के साथ में संगति करने के विषय में बात कर रहा है। तो समझ रहे मेरे प्यारो, जब वह अपने अंतिम अवस्था में था, अपनी अंतिम आयु में था, तो वह रिलेशनशिप के विषय में बात कर रहा है, वह फेलोशिप के विषय में बात कर रहा है। वह कहता है विश्वासी लोगों के साथ में संगति करे। वह कहता है आज पिता पुत्र यीशु मसीह के साथ में संगति के करने के विषय में आज चर्च के अंदर यह कमी है। हालेलुया, चर्च के अंदर यह कमी है, संगति। हालेलुया, सुनिएगा, कहता है हमारी यह सहभागिता पिता के साथ है और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है, और यह बातें हम इसलिए लिखते हैं। वो कह रहा है कि मैंने यह बातें इसलिए लिख रहा हूँ कलीसिया के अंदर, सारे लोगों को मैं यह बातें इसलिए लिख रहा हूँ कि हमारा आनंद पूरा हो जाए, हमारा आनंद पूरा हो जाए, हमारा आनंद, वी शुड बी रिजॉयस फुल्ली, हम जॉयफुल हो जाए, हम आनंद बनाए, संपूर्ण रीति से हम आनंद बनाए, संपूर्ण क्षेत्र में हम आनंद बनाए, आत्मिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, प्राणिक तौर पर, सोल में भी आनंद बनाए, आत्मा में भी आनंद बनाए, और शारीरिक में भी हम आनंद बनाए। बोलता है कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हमें आनंद मिले जब हम संगति करते हैं विश्वासी लोगों के साथ में, जब हम संगति करते हैं पिता पुत्र यीशु मसीह के साथ में, तब हमारी आनंद, हमें आनंद मिलता है, तब हमारी आनंद पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर वो कह रहा है संगति के विषय में, फेलोशिप करो। फेलोशिप इसीलिए करो कि तुम्हें आनंद मिलेगा, तुम्हारी आनंद भरपूर हो जाएगी, तुम्हारी आनंद पूरी हो जाएगी। हालेलुया, आनंद कब पूरी होगी? आनंद तभी पूरी होगी जब हम संगति करेंगे। आज बहुत सारे लोग आनंद नहीं मना रहे हैं, आज बहुत सारे लोग दुखी है, आज बहुत सारे लोग निराशा में है, अशांति है। क्यों अशांति है, क्यों दुख है, क्यों निराशा है? निराशा इसीलिए है, आनंद इसीलिए नहीं है क्योंकि उनकी संगति ना तो विश्वासी लोगों के साथ में है, ना तो उनकी संगति परमेश्वर के साथ में है। यदि उनकी संगति परमेश्वर के साथ में बरोबर होती तो वो भी आनंद मनाते, यदि उनकी संगति परमेश्वर के साथ में होता तो वो भी अशांति मनाते। हालेलुया, तो हमारा आनंद उसके साथ संगति करने में है, हमारा आनंद पिता के साथ में, यीशु मसीह के साथ में, पवित्र आत्मा के साथ संगति करने में आनंद हमें मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। मेरे प्यारों सुनिएगा, आमेन, थैंक यू जीसस। आइए रोमियो की पत्रिका 14 अध्याय और 17वां वचन में जाएंगे। हालेलुया, रोमियो की पत्रिका 14 अध्याय और 17वां वचन में हम देखेंगे क्या कहता है बाइबल वहां पर। थैंक यू जीसस। रोमियो की किताब 14 अध्याय और 17वां वचन, हालेलुया, वहां पर कहता है क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है,
परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म है, मेल मिलाप है और आनंद है। आनंद है जब हम संगति करते हैं परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर के राज्य में हम संबंध बनाते हैं, परमेश्वर की संगति करते हैं, तब हमें आनंद मिलता है। उसका राज्य खाना पीना नहीं है, उसका राज्य धर्म है, धार्मिकता है। उसके राज्य में मेल मिलाप है, उसके राज्य में आनंद है। इंग्लिश में कहते हैं राइचियसनेस, इंग्लिश में कहते हैं पीस, इंग्लिश में कहते हैं जॉय। आपको पीस भी मिलेगा, धार्मिकता भी मिलेगा और आनंद भी मिलेगा उसके राज्य में। जब हम उसकी संगति करते हैं, परमेश्वर के राज्य के साथ में जुड़ते हैं, तब हमें आनंद मिलता है, शांति मिलता है। जो पवित्र आत्मा से, वहां पर लिखा है जो पवित्र आत्मा से होता है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें यह शांति मिलता है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें यह आनंद मिलता है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें यह धार्मिकता मिलता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, हमें संगति करने के बाद में आनंद मिलता है। तो आज संगति के ऊपर मैं प्रचार करने जा रहा हूं। सुनिएगा, अभी मेरी प्रचार शुरू नहीं हुई, एक्चुअली प्रचार तो अभी मैं शुरू करने जा रहा हूं। संगति के विषय में मैं बात कर रहा हूं, फेलोशिप के विषय में मैं बात कर रहा हूं। हालेलुया। इसीलिए करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य में आनंद है, धार्मिकता है, मेल मिलाप है, आनंद है। आनंद कब होगा, आनंद कब मिलेगा? आनंद तभी मिलेगा जब हम विश्वासी लोगों के साथ में संगति करते हैं। आनंद हम तभी होता है जब हम प्रभु के साथ में संगति करते हैं। पुराने समय में, पुराने करार में धार्मिकता थी परंतु आनंद नहीं था। पुराने समय में धार्मिकता थी परंतु शांति नहीं था। पुराने करार में लोग व्यवस्था का पालन कर रहे, बाहर से तो व्यवस्था का पालन कर रहे, बाहर से व्यभिचार तो नहीं कर रहे, परंतु अंदर ही अंदर व्यभिचार भरा हुआ है, अंदर ही अंदर गुस्सा भरा है, बाहर गुस्सा नहीं दिखा रहे हैं। यदि गुस्सा दिखाएंगे, यदि कुछ ऐसा हत्या कर दिए, अगर मर्डर कर दिया, अंदर है मर्डर की प्लानिंग है अंदर, परंतु यदि बाहर अगर गुस्सा दिखा दिया और मर्डर कर दिए तो लोग पथराव करके मार देंगे पुराने समय में। तो पुराने समय में बाहर से धार्मिकता थी परंतु अंदर टेंशन है, कंप्लेंट्स है, अंदर अंदर वो गुस्सा है, जलन है, नफरत है, शांति नहीं थी अंदर। तो पुराने समय में वहां पर धार्मिकता थी परंतु शांति नहीं थी, आनंद नहीं थी। क्यों शांति नहीं थी, आनंद नहीं थी? क्योंकि अभी हमने वचन पढ़ा, यहाँ पर रोमियो 14:17 वचन में अभी हमने वचन पढ़ा कि धार्मिकता, मेल और आनंद पवित्र आत्मा से मिलता है। पुराने समय में पवित्र आत्मा नहीं थी, इसीलिए वहां पर धार्मिकता थी, लोग व्यवस्था का पालन कर रहे, धार्मिकता है, परंतु शांति और आनंद नहीं है क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा नहीं थी। अगर पवित्र आत्मा रहती तो वो सारे जलन को अंदर नहीं रखते, वो गुस्सा को अंदर नहीं रखते। पवित्र आत्मा तो नए करार में पेंतीकोस्त के दिन के समय में आया है। हालेलुया। आज हमारे पास में धार्मिकता भी है, आज हमारे पास में शांति भी है, आज हमारे पास में आनंद भी है पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। तो ये कैसे मिलता है? ये कैसे मिलता है? जब हम पवित्र आत्मा के साथ में संगति करते हैं तब हमारे अंदर आनंद मिलेगी, शांति मिलेगी और धार्मिकता मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं समझ रहा हूं कि आज आप संगति के विषय में कुछ सीखोगे। आइए हम वही पहले यूहन्ना की किताब में, हालेलुया, नहीं, इससे पहले हम भजन संहिता की किताब में जाएंगे। भजन संहिता की किताब और 16वां अध्याय और 11 वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता की किताब 16 अध्याय और 11 वचन को हम पढ़ेंगे। क्या कहता है? चलिएगा 16 अध्याय 11 वचन को देखिएगा। 11वां वचन क्या कहता है? तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे निकट, तेरे संगति करने से आनंद की भरपूरी मिलती है। तेरे निकट, जब हम उसके निकटता में जाते हैं, जब हम उसके साथ संबंध बनाते हैं, जब हम उसके साथ में घनिष्ठता बनाते हैं, तब उसके निकट में हमें आनंद की भरपूरी मिलती है। फुलनेस ऑफ जॉय, फुलनेस है आनंद की भरपूरी, भरपूरी भर देगा वो आनंद से, पूरा कर देगा आनंद, हर क्षेत्र में आपको आनंद से भर देगा। आनंद की भरपूरी कब है? जब हम उसके निकट में जाते हैं, जब हम उसके साथ संगति करते हैं, जब हम उसके साथ में संबंध बनाते हैं, पिता के साथ में और विश्वासी लोगों के साथ में हम संबंध बनाते हैं, तब हमें आनंद की भरपूरी मिलती है। हालेलुया, हालेलुया।
आइए हम वापस से पहला यूहन्ना की पत्रिका में जाए। आइए फिर से हम पहला यूहन्ना की किताब में जाए। पहला यूहन्ना की किताब उसी 3 वचन को हम गौर करेंगे। पहला यूहन्ना 3 वचन, वहां पर कहता है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। यहाँ पर यूहन्ना कहता है कि तुम हमारे साथ सहभागी हो, लोगों के साथ में, विश्वासी भाई बहनों के साथ में संगति करो। क्या मैं आपसे प्रश्न करना चाहूं, क्या आपकी संगति विश्वासी भाइयों के साथ में है? क्या आपकी संगति विश्वासी लोगों के साथ में है? थैंक यू जीसस। क्या आपकी संगति परमेश्वर प्रभु के लोगों के साथ में है? प्रभु के लोगों के साथ में आपकी संगति है? हालेलुया। आप में से हर एक लोगों की संगति प्रभु के लोगों के साथ में है, इसमें शंका की बात नहीं। आपकी संगति प्रभु के लोगों के साथ में है। आप चर्च में बरोबर जा रहे हैं, चर्च के लोगों के साथ में बरोबर मिल रहे हैं। हालेलुया। बरोबर टाइम से टाइम आप पहुंच जाते हैं, चर्च में संगति कर रहे हैं। कुछ भाइयों के घर पे आप जाते हैं, कुछ बहनों के घर पर आप जाते हैं, आप उनके साथ में बरोबर संगति बिता रहे हैं। हालेलुया। घंटों भर उनके साथ में घूमते रहते हैं। विश्वासी लोगों के साथ में आप संगति कर रहे हैं। डाउट नहीं, शंका नहीं है। आप सभी लोग उसमें बहुत माहिर है, एक्सपर्ट है उसमें। हमें तो मौका चाहिए कब हम संगति करें लोगों के साथ में। हालेलुया, हालेलुया। एक्सपर्ट है हम उसमें। हालेलुया। परंतु जब यही संगति जब बढ़ जाती है, यही संगति जब बढ़ जाती है, कुछ लोगों को मैंने चर्च में देखा है, वे इसीलिए आते हैं, हालेलुया, क्योंकि उन्हें घर में बोर लगता है, बोरिंग लग रहा है, चलो संगति करते हैं चर्च में जाके। ऐसे लोग, कई लोगों को मैं चर्च में रोज देखता हूँ, सुबह से शाम चर्च के अंदर पाए रहते हैं। हालेलुया। कुछ लोगों को मैं जब फोन करता हूँ तो वो कुछ विश्वासी भाइयों बहनों के साथ में हमेशा कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं, कभी इसके साथ में, कभी उसके साथ में, और कहते हैं कि ब्रदर हम बुरे लोगों के साथ में नहीं, हम तो विश्वासी भाइयों बहनों के साथ में है। दिन भर आप उनको फोन कर लो तो आपको ये व्यक्ति सिर्फ विश्वासी लोगों के साथ में ही दिन भर उनकी संगति में ही रहता है। हालेलुया। दिन भर वो टाइम ही स्पेंड कर रहा है विश्वासी भाइयों बहनों के साथ में। ऐसे लोगों को मैं आज चेतावनी देना चाहता हूँ, सतर्क कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ। जब आपकी संगति बढ़ जाती है, वो डेंजर है आपके लिए। विश्वासी भाइयों बहनों के साथ में भी ज्यादा संगति करते हैं तो वो डेंजर है। चर्च में भी जाकर आप सिर्फ घंटों भर आप वहां पर ही समय बिता रहे हो। हालेलुया। कुछ लोगों को लगता है कि चर्च एक संगति करने का स्थान है, संगति यानी क्लब है। वो समझते क्लब है, वहां पर मिलने का क्लब। समझते हो क्लब क्या होता है? क्लब में लोग आते हैं, गॉसिपिंग करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, बातचीत करते हैं। क्लब में यही तो होता है। चर्च को भी लोगों ने आज क्लब बना दिया है। सिर्फ आते हैं, बातचीत करते हैं, संगति करते हैं, बस इतना ही है। हालेलुया। चर्च को क्लब बना दिया है। संगति एक फेलोशिप करने का सिर्फ एक स्थान देख लिया है। हालेलुया, हालेलुया। उनको बोर लगता है घर पर, इसीलिए वे आ जाते हैं। हालेलुया, आमीन। क्योंकि वो क्लब समझ रहे हैं, वो चर्च नहीं देख रहे हैं। परमेश्वर का वो चर्च है, वो प्रार्थना घर है, वो कोई क्लब नहीं है। क्लब ना मत बनाइए। हालेलुया, आमीन। विश्वासियों भाई बहनों से संगति करना अच्छी बात है, संगति कीजिए। मैं आपको से रोक नहीं रहा हूँ। संगति करने से हमें दुख दर्द हल होते हैं, हम कुछ सीखते हैं, मोटिवेट होते हैं, उत्साहित होते हैं, हमें ज्ञान भी मिलता है। परंतु यही संगति जब बढ़ जाता है, बारंबार उनके साथ में ही रहते हैं, सिर्फ वहां पर ही समय बिताते हैं, तब हमारे लिए डेंजर हो जाता है। हालेलुया। मैं समझ रहा हूँ आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, कुछ लोगों को लगता होगा कि मेरी संगति सिर्फ विश्वासी भाइयों के साथ में, बहनों के साथ में ज्यादा है। परंतु यहाँ पर यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना की किताब में वो कहता है कि तुम हमारे साथ में सहभागिता होइए, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ में है और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ में है। तो यूहन्ना कहता है कि हमारी संगति लोगों के साथ में भी है, विश्वासी लोगों के साथ में, और उसके साथ में हमारी संगति परमेश्वर के साथ में भी है। आपकी संगति है क्या परमेश्वर के साथ में? क्या मैं आपसे प्रश्न कर सकता हूं, आपकी संगति परमेश्वर के साथ में है? आर यू इनटू द फेलोशिप विद गॉड?
क्या ऐसा तो नहीं है सिर्फ आपकी संगति विश्वासी? यहाँ पर दो तरह की संगति के विषय में बात कर रहा है, एक लोगों के साथ में, विश्वासी लोगों के साथ में, और एक परमेश्वर के साथ में। क्या आप ये दोनों पूरा कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है सिर्फ आपकी संगति सिर्फ एक ही लोगों के साथ में है, ओनली विश्वासी लोगों के साथ में है, और दूसरी संगति अभी भी रह गई है। हालेलुया। जांचिए अपने आप को, क्या कर रहे हैं, कहां समय बिता रहे, किसके साथ में ज्यादा संगति कर रहे हैं। दो तरह की संगति के विषय में बात कर रहा है यहाँ पर। हालेलुया। आपकी संगति किसके साथ में है? क्या परमेश्वर के साथ में आपकी संगति है? हालेलुया। मेरे प्यारो, हमें दोनों से संगति करना है, परंतु इन दोनों संगति में सबसे प्रथम स्थान संगति हमारा परमेश्वर आना है। वो प्राइमरी होना है, बाकी सब कुछ सेकेंडरी होना है, बाकी सब दूसरे स्थान में आना है। लोग दूसरे स्थान पर आना चाहिए, पहली संगति परमेश्वर के साथ में आना है। 90% समय, मैं तो समझता हूं 99% समय हमने परमेश्वर के साथ में देना है। 1% मैं सिर्फ लोगों के साथ में दूंगा। दुर्भाग्यवश आज ऐसा हो गया है कि लोग 99% लोग विश्वासी भाई बहनों के साथ में संगति कर रहे हैं, परंतु प्रभु के साथ में 1% संगति दे रहे हैं। आज ऐसा अवस्था आ गया है लोगों का। हालेलुया। दुर्भाग्यवश ऐसा हो गया है। आज यूहन्ना उन सारे लोगों से बात कर रहा है, जितने लोग आज प्रभु को सिर्फ 1% दे रहे हैं। आज परमेश्वर का दास यूहन्ना हमें इस किताब के माध्यम से सिखा रहा है कि हमारा प्रथम स्थान संगति परमेश्वर के साथ में आए, बाकी सब लोग सेकंड नंबर पर आना चाहिए। हालेलुया। हम लोगों के साथ संगति कम करें तो चलेगा। हालेलुया। लोग आपके विषय में कुछ गलत सोचे, अगर वो आपके विषय में सोचते रहेंगे कि ये भाई हमारे साथ में मिलता नहीं है, उठता नहीं है, बैठता नहीं है, जब कभी भी इसको बोलो बैठो हमारे साथ में संगति करो, शायद वो व्यक्ति आपके विषय में गलत सोचता होगा कि ये व्यक्ति हमारे साथ में मिलता नहीं है, जुलता नहीं है, समय थोड़ा ही देता है। उसे लगता होगा कि आप घमंडी हैं, उसे लगता होगा कि आप एटीट्यूड वाले व्यक्ति हैं, उसे लगता होगा कि ये बहुत ही अपने आप को आत्मिक समझता है। आपके बारे में कुछ भी सोचने दो उनको, मैं तो समझता हूं सोचने दो उनको। हालेलुया। उनको खुश रखने के लिए आप उनके साथ में ज्यादा समय मत बिताइएगा। आपके लिए वो सेकंड आना चाहिए, आपके लिए परमेश्वर प्रथम स्थान आना चाहिए। मेरे लिए प्रभु प्रथम स्थान आएगा। उनको बुरा लगे चलेगा, वो मुझे एटीट्यूड वाला व्यक्ति बोले चलेगा, वो मुझे ज्यादा ही स्पिरिचुअल व्यक्ति समझता है ऐसा भी बोले तो भी मुझे चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हालेलुया। वो मेरे बारे में कितनी बुराई कर ले, कितने ही मेरे बारे में बुरा सोच ले, हालेलुया, मुझे चलेगा, कोई फर्क नहीं गिरता है। मेरे लिए तो प्रथम स्थान परमेश्वर आना है, मेरे लिए वो प्रथम स्थान नहीं आना चाहिए कि उनको खुश रखने के लिए मैं उनके साथ में घंटों बस संगति बिताऊं। मेरे प्यारों, मैं खुद के विषय में मैं बताना चाहता हूं, मेरी संगति परमेश्वर के साथ में ज्यादा है। लोग मुझे भी कहते हैं कि आप फोन नहीं करते, फोन से बात नहीं करते हैं। क्यों बात करूं मैं? किस विषय के ऊपर बात करूं मैं? जब लोग सांसारिक पर बात करें, यहां वहां की बात करें, तो मैं क्यों बात करूं? मेरा परमेश्वर के विषय में बात करने वाले लोग मुझे पसंद है, प्रभु के साथ में संबंध रखने वाले लोग मुझे पसंद है। हालेलुया। वे बुरे सोचे, बुरा लगा तो चला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी घंटों समय मैं प्रभु की उपस्थिति में बिताता हूं, मैं कोई घमंड नहीं कर रहा हूं। आप आइए, देखिएगा मेरे घर में, मेरी जांच पड़ताल कीजिएगा। घंटों भर मैं प्रभु की उपस्थिति में रहता हूं, उसके अध्ययन करता हूं, शिक्षण करता हूं मैं। हालेलुया। बाकी लोग मेरे लिए सेकंड स्थान है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं अपने कलीसिया के लोगों से बातचीत नहीं करता हूं, लेकिन जितना है उतना ही करता हूं, उससे ज्यादा नहीं करता हूं मैं। हालेलुया। आमीन। क्योंकि इस वचन को मैं समझता हूं, इस वचन को मैंने जाना है, और इस वचन को सिर्फ मैंने बाइबल में नहीं रखा, इस वचन को मैंने अपने अंदर लिया है, और ये वचन को देहधारी किया है मैंने, इस वचन को लागू करवाया है मेरे जीवन में। मैंने सिर्फ बाइबल के अंदर नहीं रखा है,
हालेलुया। ये वचन वास्तविक में मेरे अंदर लिया और मैंने संगति किया है परमेश्वर के साथ में। हालेलुया। प्रभु के साथ में संगति कीजिएगा, ना कि यहाँ वहाँ लोगों के साथ में ज्यादा समय मत बिताइएगा। हालेलुया, आमीन। मेरे प्यारो, यदि आप परमेश्वर के साथ में ज्यादा संगति करते हैं तो ये आपके लिए आशीष का कारण बनेगा, ये आपके लिए ही आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। आपको प्रभु के साथ संगति करने के लिए आपको आपके कलीसिया के लोगों के साथ में रिश्ता तोड़ना भी पड़े तो तोड़ दीजिए, मैं तो सोचता हूं। हालेलुया। तोड़ना पड़े तो तोड़ दीजिएगा। यदि वो रुकावट का केंद्र बन रहा है, परमेश्वर की संगति करने से आपको रोक रहा है, रुकावट का कारण बन रहा है, तो मैं तो समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति के साथ में आप रिश्ते भी तोड़ दे। हालेलुया। रिश्ता का मतलब है उसके साथ संगति करना, तोड़ दे। ब्रेकअप दैट रिलेशनशिप जो परमेश्वर की संगति में आने से आपको रोक रहा है। हालेलुया। नहीं चाहिए मुझे ऐसे रिलेशनशिप, ऐसी संगति मुझे नहीं चाहिए जो परमेश्वर की संगति से मुझे रोक रहा है। हालेलुया, आमीन। मेरे प्यारो, जब आप प्रभु को प्रथम स्थान देंगे, फर्स्ट जांचिए, आज जांचना है whether I am into the close relationship with God। क्या मेरा घनिष्ठ संबंध परमेश्वर के साथ में है या मेरा घनिष्ठ संबंध आज से विश्वासी लोगों के साथ में ही है? कहां पर है घनिष्ठ संबंध? आर यू इनटू अ क्लोज रिलेशनशिप विद गॉड? हालेलुया। क्लोज है, करीब है परमेश्वर के साथ में। यदि करीब है तो आपकी आनंद आज भर जाएगा। हालेलुया। जांचना है। हालेलुया। आनंद, अगर आनंद है, शांति और आनंद है, इसका मतलब है रिलेशनशिप है। अगर शांति और आनंद नहीं, जीवन में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, इसका मतलब है रिलेशन नहीं है। हालेलुया। ये तो ऐसा है जैसे ब्लड प्रेशर और डायबिटिक्स होते हैं। जब हम डॉक्टर के पास में अपनी बीमारी अवस्था, जब हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास में जाते हैं, तो डॉक्टर हमारा सबसे पहला ब्लड प्रेशर देखता है कि ब्लड प्रेशर सही है। यदि ब्लड प्रेशर सही है तो वो डायबिटिक्स चेक करता है। हालेलुया। अगर ब्लड प्रेशर सही है, डायबिटिक्स सही है, तो इसका मतलब है सेहत सही है। यदि ब्लड प्रेशर हाई है और डायबिटिक्स भी हाई, इसका मतलब है कि सेहत में खराबी है। या फिर ब्लड प्रेशर हाई है, डायबिटिक्स अच्छा है, दोनों में से एक खराब है तो भी सेहत में खराबी आएगा। तो दोनों सही नहीं है। अगर दोनों सही नहीं है, इसका मतलब है सेहत सही नहीं है। आज उसी प्रकार से यदि दोनों सही नहीं है, यदि शांति भी नहीं है, आनंद भी नहीं है, इसका मतलब है रिलेशनशिप नहीं है लॉर्ड के साथ में हमारा। हालेलुया। जिसके जीवन में शांति और आनंद नहीं है, वो व्यक्ति रिलेशनशिप में गॉड के साथ में नहीं है। सुन लीजिएगा मेरा बात, डंके की चोट पर मैं कह रहा हूं कि आपका रिलेशनशिप लॉर्ड के साथ में नहीं है। आप सिर्फ रिलेशनशिप अपने लोगों के साथ में ही कर रहे हैं। परमेश्वर के साथ में आपका जैसा रिलेशनशिप चाहिए, क्लोज रिलेशनशिप। हालेलुया। क्लोज की बात कर रहा हूं तो घनिष्ठता, नजदीकता। आज चर्च में कुछ लोग, 1000 लोग आते हैं, परंतु उस 1000 लोगों में से आपका रिलेशनशिप सबके साथ में सेम नहीं है। आप सिर्फ प्रेज, कुछ लोगों के साथ में प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, चले जाते हैं, परंतु कुछ लोगों के साथ में आपका क्लोज रिलेशनशिप है, जिसके साथ में आप उठते बैठते हैं, बातचीत करते हैं। उस ग्रुप के अंदर में आपका कुछ क्लोज रिलेशनशिप है। सबके साथ में सेम रिलेशनशिप नहीं है। जब आप क्लोज रिलेशनशिप में आते हैं तो आप एक दूसरे को जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। चर्च में भी क्लोज रिलेशनशिप है। आज मैं वही कहना चाहता हूं कि आपकी क्लोज रिलेशनशिप, एक नजदीक या रिश्ता परमेश्वर के साथ में बनाइए। यदि आप करोगे तो आपको आनंद मिलेगा और आपको आशीष भी मिलेगा। क्या आशीष है? सुनिएगा। आशीष क्या है मेरे प्यारो? यीशु मसीह के विषय में हम जानते हैं, यीशु मसीह जब भी प्रचार करते थे तो वहां पर भीड़ की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी और कुछ लोग उसके वचन को सुनकर उसके चेले बन जाते थे। यीशु मसीह के पास में काफी चेले थे। आप सिर्फ 12 कल्पना मत कीजिएगा, 12 ही थे। यीशु के पास में और भी चेले थे। बाइबल कहता है स्त्रियां भी कुछ चेले थी और भी कई पुरुष उसके चेले थे। हालेलुया। जिसमें से 70 चेले के विषय में आप जानते होंगे कि यीशु ने अपने 70 चेले लोगों को भेजा है। हालेलुया। 2-2 कर 70 चेले लोगों को भेजा। वहां पर लिखा है 70 चेले लोगों के विषय में बात करता है। 70 चेले लोगों को उसने भेजा है। उस 70 चेले में से भी
कुछ उसके नजदीक में थे, यीशु के नजदीक में थे। कौन थे नजदीक में थे? 12 चेले। हालेलुया, 12 चेले उसके नजदीक में थे। और उस 12 चेले में भी और भी कुछ उसके नजदीक में थे, क्लोज रिलेशनशिप में। सब 12 लोग क्लोज नहीं थे परमेश्वर यीशु मसीह सभी 12 के साथ में एकदम क्लोज नहीं था। उस 12 में भी उस क्लोज था 3 व्यक्ति के साथ में। वो व्यक्ति 3 व्यक्ति कौन है क्लोज रिलेशनशिप? वो 3 व्यक्ति है पतरस, याकूब और यूहन्ना। यह यूहन्ना जिसके विषय में मैं आज प्रचार कर रहा हूँ, पतरस, याकूब और यूहन्ना, इन 3 व्यक्तियों के साथ में इसका ज्यादा रिलेशनशिप था परमेश्वर का। हालेलुया। इसीलिए तो हम बाइबल में देखते हैं इन 3 व्यक्तियों को परमेश्वर जहां कहीं भी जाता था उसके चेले भी उसके साथ में जाते थे, परंतु इन 3 व्यक्तियों के साथ में प्रभु यीशु का ज्यादा संबंध था। हालेलुया। क्या मेरा परमेश्वर पार्शियलिटी है? क्या पक्षपाती था? नहीं, बाइबल कहता है कि वो पक्षपाती नहीं है। वो सबके साथ में सेम संबंध रखता है, वो सेम संबंध रखना चाहता भी है। परंतु इन 3 लोगों के साथ में, वो 12 चेले लोगों के साथ में भी सेम संबंध रखना चाहता था, परंतु इन 3 व्यक्तियों के साथ में वो संबंध रख पाया। इसलिए 3 व्यक्तियों को वो बार बार अपने साथ में लेकर भी, जब कभी भी आप देखोगे मत्ती की किताब, आप मरकुस की किताब में देखेंगे, मरकुस की किताब 5वां अध्याय में हम देखेंगे, मरकुस की किताब 5वां अध्याय और वहां पर 37 वचन को हम देखेंगे। मरकुस की किताब 5वां अध्याय और 37वां वचन में वहां पर देखिएगा, याईर की बेटी जो मर चुकी थी, याईर की बेटी जो मर चुकी थी, याईर अपनी बेटी का रिक्वेस्ट परमेश्वर के पास में लेकर आया और परमेश्वर से कहता है कि प्रभु आप आइए, मेरी बेटी के ऊपर हाथ रखिए, उसे चंगा कीजिएगा। हालेलुया। वो मरने पर है और प्रभु रास्ते पर ही थी, वो बेटी मर चुकी और यीशु उसके घर के पास में गए और यीशु उस घर में गए और वापस 37वां वचन 37वां वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़कर, यानी पतरस, याकूब और यूहन्ना, इनको छोड़कर अन्य किसी को अपने साथ आने नहीं दिया। याईर के घर में यीशु मसीह गया। वह बेटी जो याईर के घर में मरी पड़ी थी, उस घर के अंदर यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में तो गए थे, 12 चेले के साथ में, परंतु सभी चेलों को अपने घर के अंदर अनुमति नहीं दिया आने के लिए। यीशु मसीह ने ओनली 3 चेले लोगों को अनुमति दिया आने के लिए, वो है पतरस, याकूब और यूहन्ना। बाकी चेले लोग से कहा, बाकी 9 चेले से कहा बाहर रहे। हालेलुया। समझ सकते हो मेरे प्यारों? वो 9 चेले लोगों को भी लगा था कि प्रभु हमें अंदर लेकर जाएंगे। हालेलुया। परंतु इन 9 चेलों को परमेश्वर ने बाहर ही रख दिया। हालेलुया। इन 9 चेले लोगों को गुस्सा आया रहेगा कि परमेश्वर सिर्फ इन तीनों को ही ज्यादा भाव देता है, ये परमेश्वर यीशु पक्षपाती है, इन तीनों लोगों को ही ज्यादा मान देता है, सम्मान देता है, इन लोगों के साथ में ही ज्यादा बातचीत करता है, इन लोगों के साथ में ही ज्यादा घनिष्ठता दिखाता है, हमें अलग समझता है, पक्षपात करता है हमें। हालेलुया। शायद इनके मन में उठा होगा, उस समय मैं अगर 12 चेले में होता और अगर मुझे भी बाहर कर दिया होता तो मेरे भी मन में यही प्रश्न आता कि यीशु मसीह पक्षपाती है, 3 लोगों को ही ज्यादा भाव देता और मुझे भाव नहीं देता है। हालेलुया। क्या मेरा यीशु मसीह पक्षपाती था? नहीं, बाइबल कहता है कि यीशु मसीह कदापि पक्षपाती नहीं था। हालेलुया। तो फिर क्यों वो बाहर रखा 9 लोगों को? क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर की आवाज को सुनते थे, वे परमेश्वर की इच्छा का पालन करते थे, जो उसने सुना उसी के अनुसार उसने किया वहां पर, इसीलिए उसने 3 लोगों को वहां पर लेकर गया। हालेलुया। यीशु मसीह को पता था कि ये 9 चेले भी हो सकता है अंदर ही अंदर गुस्से हो जाएंगे। हालेलुया। नफरत करेंगे मुझसे, परंतु यीशु ने कदापि परवाह नहीं किया कि वो क्या सोच रहे क्या नहीं सोच रहे हैं। हालेलुया। कदापि परवाह नहीं किया कि वो मेरे बारे में कुछ भी सोचे, कोई परवाह नहीं करता, परंतु मैं पिता की इच्छा को पूरा करूंगा, क्योंकि उसी की तो इच्छा को मैं पूर्ण करने के लिए आया हूं। समझ रहे मेरे प्यारो? हालेलुया। मेरा यीशु मसीह वहां पर 3 लोगों को लेकर गया और जब 3 लोगों को अंदर लेकर गया, याईर की बेटी मरी पड़ी थी और याईर की बेटी को वहां पर छुआ उसने और उसने मृतकों में से जिला उठाया।
और ये 3 चेलों लोगों को अनुग्रह दिया परमेश्वर ने कि ये 3 लोगों ने परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ्य को देखा। वहां पर 9 चेले लोग ने नहीं देख पाया कि परमेश्वर मृतकों में से भी जिलाता है। जब ये 3 चेले बाहर आए तो मैं समझता हूँ ये 9 चेले लोगों को बताया भी होगा कि अंदर क्या हुआ है, अंदर परमेश्वर ने क्या अद्भुत कार्य की है। हालेलुया, हालेलुया। ये सौभाग्य, ये अनुग्रह सिर्फ 3 लोगों को मौका मिला। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिएगा यीशु मसीह 3 लोगों के साथ में ज्यादा संबंध कर रहे हैं। और हम देखेंगे मत्ती की किताब 17वां अध्याय में, मत्ती की किताब 17वां अध्याय में हम जाएंगे। मत्ती की किताब 17वां अध्याय, और वहां पर 1 वचन से 3 वचन तक हम देखेंगे। 1 वचन से, मत्ती 17:1 वचन। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना, पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। एकांत में एक पहाड़ पर लेकर गया। किसको लेकर गए? सभी चेले को नहीं लेकर गया। सभी चेले को पहाड़ के नीचे कहा रुक जाओ, परंतु पतरस, याकूब और यूहन्ना को उसने पहाड़ पर लेकर गया। वाह, सोचिएगा यहाँ पर भी परमेश्वर सभी को नहीं लेकर जा रहा है, सिर्फ पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर जा रहा है। उसका संबंध, क्लोज रिलेशनशिप सिर्फ पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ में था। और उस पहाड़ पर लेकर गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ, रूपांतर हो गया, रूप बदल गई उसकी, और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। मूसा और एलिया दिखाई दिए। इस तीनों, पतरस, याकूब और यूहन्ना, इन तीनों लोगों को परमेश्वर ने सौभाग्य दिया, वहां पर अनुग्रह किया कि यह परमेश्वर के रूपांतरण को देख सके, यह मूसा को देख सके, यह एलिया को देख सके। यीशु मसीह जानते थे कि ऊपर क्या होने वाला है, इस पहाड़ के ऊपर क्या होने वाला है, मेरा रूपांतर होने वाला है, मूसा और एलिया मुझे मिलने आने वाले हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जानते थे। वो चाहते तो सभी को लेकर जा सकते थे चेलों को, ताकि चेलों को सभी को दिखाए उसका रूपांतरण, परंतु अपना रूपांतरण सभी को नहीं दिखाया। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ 3 चेले लोगों को दिखाया। क्या कारण है कि परमेश्वर ओनली ये 3 लोगों के ऊपर ही अपना पुनरुत्थान के सामर्थ को उंडेला, दिखाया और अपना रूपांतरण दिखाया, और मूसा और एलिया को भी दिखाया। हालेलुया। क्या कारण है? आपको क्या लगता है क्या कारण होगा ये 3 लोगों का? हालेलुया। मेरे प्यारो, यहाँ पर परमेश्वर पक्षपाती नहीं है 12 चेलों से। परमेश्वर चाहता था कि ये 12 लोग भी, सभी लोग देखे रूपांतरण को, लेकिन परमेश्वर इन 12 चेलों लोगों में से डिसर्नमेंट करता था। परखने की आत्मा है परमेश्वर के पास में, वो परखता था, इन सारे चेले लोगों को परखता है बारीकी से। वो जानता है इन सारे चेले लोगों का, डिसर्नमेंट करता है, परखता है वो। और उन सारे चेले लोगों में से उसने देखा कि ये 3 चेले कुछ अलग है। यह पतरस, याकूब और यूहन्ना इन सारे चेले लोगों से कुछ हटकर है। यह चेलों के अंदर जिज्ञासा है परमेश्वर के प्रति। इन तीनों चेलों के अंदर परमेश्वर के प्रति भूख है ज्यादा, परमेश्वर के प्रति प्यास है बहुत। यह बहुत व्याकुल है परमेश्वर के लिए। ये सीखने की इच्छा रखते हैं, ये प्रभु के साथ में संबंध रखने की बहुत इच्छा रखते हैं, प्रभु के साथ में उपस्थिति में बिताने की बहुत जिज्ञासा है इन्हें। तो परमेश्वर जान गया ये पतरस, याकूब और यूहन्ना के अंदर, जो अन्य चेलों के अंदर परमेश्वर ने वैसे नहीं पाया। अन्य चेले तो आपस में बिजी है, विश्वासी भाइयों के साथ में संगति करने में ज्यादा बिता रहे हैं। हालेलुया। इनकी संगति से विश्वासी भाइयों के साथ में ज्यादा हो रही थी, जितना परमेश्वर के साथ में होना था उतना इन लोगों का, 9 लोगों का ज्यादा नहीं था। हालेलुया। ये घंटों भर ओनली अपने भाइयों के साथ में संगति कर रहे हैं। हो सकता है पतरस याकूब को भी बोला होगा कि आइए हमारे साथ में बैठो, ये 9 लोग ने बोला होगा बैठो, चलो हंसी मजाक करते हैं, परंतु पतरस और याकूब ने उस समय बोला होगा नहीं, मैं प्रभु यीशु के साथ में रहूंगा, उसके साथ में मैं और सीखूंगा, वचन सीखूंगा, प्रभु के साथ में बातें करूंगा। हालेलुया। इन तीनों लोगों ने
उन लोगों से ज्यादा संगति करने के बजाय इन्होंने परमेश्वर के साथ में ज्यादा संगति करना बेहतर समझा। प्रथम स्थान परमेश्वर को दिया और सेकंड स्थान इन लोगों को दिया। ये 9 चेले क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, इन्होंने कुछ भी परवाह नहीं किया। हालेलुया। और प्रभु देखता है, ये मेरे से निकटता रखते, ये मेरे निकट आने की जिज्ञासा है। जितना ये मेरे निकट आएंगे परमेश्वर उतना निकट गया। इसलिए परमेश्वर इन तीनों लोगों के साथ में और क्लोज हुआ, इन तीनों लोगों के साथ में और क्लोज हुआ, क्योंकि ये 3 लोग परमेश्वर के साथ में क्लोज हुए ज्यादा। इसलिए बाइबल वचन में कहता है, यदि जो कोई प्यासा है वो मेरे पास में आए, यदि जो कोई मेरे पास में आए वो मेरे पास में आए। जो कोई प्यासा है वो मेरे पास में आए। यदि आज की शाम आप प्रभु यीशु के लिए प्यासे हैं, उसके संबंध के लिए, उसकी संगति के लिए आप प्यासे हैं, उसके वचनों के लिए प्यासे हैं, उसके प्रार्थना के लिए प्यासे हैं, हालेलुया। यदि आप उसके करीब आते हैं, उसके निकट में आते हैं, तो प्रभु आपके साथ में भी क्लोज रिलेशनशिप बनाएगा, आपके साथ में भी घनिष्ठता बनाएगा आपके साथ में। यह आप पे लागू है, यह आप पर लागू है। क्या आप संबंध बना रहे हैं परमेश्वर के साथ में ज्यादा? यदि आप संबंध बनाएंगे तो परमेश्वर आपके साथ में, यदि आप उसके करीब आएंगे परमेश्वर आपके करीब आएगा। हालेलुया, आमीन। समझ रहे मेरे प्यारों? यह आप पर निर्भर है, आपको किसके साथ में संगति करना है। क्या आपको विश्वासी लोगों के साथ में ही संगति करना है या परमेश्वर के साथ में संगति करना है, यह आप पर निर्भर है। आज जितने भी सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे कह रहा है, यह आप पर निर्भर है। द चॉइस इज इन योर हैंड, चॉइस इज योर्स। चुनाव आपके हाथ में है। आपको घंटों भर ओनली फोन पर विश्वासी भाइयों के साथ में बात करना इंटरेस्ट लगता है, या परमेश्वर के साथ में संगति करना इंटरेस्ट है, या प्रभु की आवाज को सुनना पसंद करते हैं, या प्रभु से वार्तालाप करने की इच्छा रखते हैं ज्यादा? किसके साथ में? यह आपके ऊपर निर्भर है। हालेलुया, आमीन। आइए पहला तीमुथियुस की किताब और 6वां अध्याय और 12वां वचन में जाएंगे। दीपक बाइबल दीजिएगा। पहला तीमुथियुस की किताब 6वां अध्याय और 12वां वचन को हम देखेंगे। वहां पर क्या कहता है? पहला तीमुथी 6वां अध्याय और 12 वचन देखिएगा। वहां पर पौलुस तीमुथियुस को कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। हे तीमुथियुस, विश्वास की कुश्ती को लड़, अच्छी कुश्ती लड़, विश्वास की कुश्ती को लड़, और उस अनंत जीवन को धर ले। अनंत जीवन को पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। अनंत जीवन को पकड़ लेना, अनंत जीवन को थामे रहना, धरे रहना, जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। तूने बहुत अच्छी अंगीकार किया है, बहुत सारे गवाहों के सामने तूने अपने विश्वास के विषय में बताया है। परंतु मैं कहना चाहता हूँ, पौलुस कहता है, हे तीमुथी, तू अपनी आयु में अनंत काल को थामे रहना, छोड़ना नहीं, उसे हटना नहीं, अनंत जीवन को। हालेलुया। अनंत जीवन क्या है? हालेलुया। निकोदेमुस आया, परमेश्वर कहता है जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। नए सिरे से नहीं जन्मे तो नया जन्म एक अनंत काल का जीवन है। हालेलुया। क्या यहाँ पर तीमुथियुस का नया जन्म नहीं हुआ था? क्या वह अनंत काल को अभी तक प्राप्त नहीं किया था? क्या तीमुथियुस, जब पौलुस तीमुथियुस से बात कर रहा है ये यहाँ पर, तभी तीमुथियुस की उम्र काफी थी और तीमुथियुस लगभग 25 साल हो गए यीशु मसीह में आकर। उसका उद्धार हुए काफी साल हो चुके हैं। उद्धार होने के बावजूद भी आज पौलुस उसे कहता है कि अनंत जीवन को धरे रहना। उसका अनंत जीवन हो चुका था, वो अनंत जीवन के वारिस में हो चुका था। उसने उसका नया जन्म पहले हो चुका था। तो यहाँ पर अनंत जीवन का क्या मतलब है? यहाँ पर अनंत जीवन का धरे रहने का क्या मतलब है? यहाँ पर वह कहता है अनंत जीवन का मतलब क्या है? आइएगा, इसको समझने के लिए हमें बाइबल में जाना होगा। यूहन्ना की किताब 17वां अध्याय में। यूहन्ना की किताब, यहाँ पर वो किस विषय में बात कर रहा है? यूहन्ना 17 अध्याय और 3 वचन को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 17:3।
3 और वह कहता है अनंत जीवन यह है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन क्या है? तीमुथियुस, अनंत जीवन को पकड़े रहना। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन यह है कि सच्चे परमेश्वर को, एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन किसको कहते हैं? अनंत जीवन उसके कहते हैं जो सच्चे परमेश्वर को जानता है, जो यीशु मसीह को जानता है, वो अनंत जीवन को प्राप्त कर लिया है। हालेलुया, वह अनंत जीवन को प्राप्त कर लिया है। इसका मतलब है पौलुस वहां पर तीमुथियुस से कह रहा है कि तू यीशु मसीह को जानते रहे, अभी भी तू जान रहा है और जानते रहे। अनंत जीवन को पकड़े रहना, जानते रहना, संबंध बनाए रहना, घनिष्ठता बनाए रखना, संगति बनाए रहना, क्योंकि यही संगति क्या है? अनंत जीवन है। हालेलुया, यही संगति को थामे रहना, पकड़े रहना। तो आज मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, अनंत जीवन को थामे रहना। आप ये ना सोचना कि आपने नया जन्म पा लिया है। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन परमेश्वर को जानना है। कब जान सकते हैं हम परमेश्वर को? जब हम प्रभु के साथ में संगति करते हैं, पवित्र आत्मा के साथ में संगति करते हैं, पिता के साथ में हम संगति करते हैं, तब हम उसको जानने लगते हैं। हम और जानते हैं। जितना हम उसके करीब जाएंगे उतना ही जानेंगे, उतना ही हम अनंत काल को प्राप्त करेंगे, उतना ही हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। अनंत जीवन का मतलब है जानना, परमेश्वर को जानना, संबंध बनाना, संगति बनाना। जितना संगति करोगे उतना अनंत जीवन आपको मिलेगा। हालेलुया, समझ रहे हो मेरे प्यारों? अनंत जीवन आपको मिलेगा। आज संगति आपको करना है मेरे प्यारों। यीशु मसीह, बाइबल कहता है यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ने जा रहे थे, क्रूस पर, वहां पर यीशु मसीह पिता से कहते हैं, हे पिता, यदि हो सके तो इस क्रूस, इस प्याला को हटा ले। क्यों वो ऐसा कहता है यीशु, इस प्याला को हटा ले? क्योंकि उसे पता था कि जब मैं इस क्रूस पर चढ़ूंगा तो सारे लोगों का पाप मेरे ऊपर आ जाएगा और पिता के साथ में मेरा रिश्ता टूट जाएगा। क्योंकि आदि से जगत की उत्पत्ति से पहले से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमेशा एक साथ रहे हैं। एक सेकंड भी ये अलग नहीं हुए हैं। इनका रिश्ता एक सेकंड भी अलग नहीं हुआ है। परंतु आज समय ऐसा आ गया है, यीशु मसीह कहते हैं कि पिता, अब हो सके तो ये प्याला को हटा दे। मैं नहीं चाहता हूं कि तेरा और मेरा रिश्ता टूट जाए। हालेलुया, मैं एक सेकंड भी तेरा रिश्ता खोना नहीं चाहता हूं, क्योंकि यदि मुझे कलवरी क्रूस पर चढ़ना पड़ेगा तो मेरा और तेरा रिश्ता टूट जाएगा। हालेलुया, मैं एक सेकंड भी तेरे साथ में रिश्ता को तोड़ना नहीं चाहता हूं मैं। हालेलुया, लेकिन मेरे प्यारों सुनिएगा, तो भी वहां पर यीशु कहते हैं कि मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूर्ण होने दे पिताजी। हालेलुया, उन्होंने आपके खातिर, यीशु ने आपके खातिर, मेरे खातिर उस पिता की संगति को तोड़ दिया। वहां पर जिसने आदि से एक सेकंड भी संगति नहीं तोड़ा, वहां पर वो 6 घंटे क्रूस पर चढ़े रहा, संगति तोड़ दिया उसने। हालेलुया, ताकि हमारी संगति परमेश्वर के साथ में हो जाए, हमारी संगति परमेश्वर के साथ में हो जाए। जिस परमेश्वर ने अपने आप को त्याग कर दिया, हालेलुया, ताकि हमारी संगति परमेश्वर के साथ में हो जाए। लेकिन हम तो समझ नहीं पाए, उसके क्रूस को ही नहीं समझे हैं। हालेलुया, हमें तो सिर्फ पिक्चर पैशन ऑफ द क्राइस्ट देखकर, हम सिर्फ वो देखकर रोते हैं, आंसू बहाते हैं, कितना दर्दनाक मौत है। वो तो कम है, पैशन ऑफ क्राइस्ट में तो कुछ नहीं बताया गया है। इससे भयंकर मौत है परमेश्वर का। यदि हम समझ जाएंगे कि कितनी भयंकर मौत है, तो आप प्रभु के साथ में एक अच्छी संगति करना चालू कर दोगे। हालेलुया, आमेन। निर्णय आपके ऊपर है। संगति, आर यू वांट टू फेलोशिप विद गॉड और यू वांट टू कीप ऑन फेलोशिप विद द फेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, आप भाई बहनों के साथ में संगति करें, इसके खिलाफ नहीं हूं, करिए, परंतु जितना है उसके दायरा रखिए, उसका सीमा रखिएगा।
जब प्रभु का जो कैसर का है कैसर को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। प्रभु का समय प्रभु को दे। प्रभु को 1% नहीं, 1% नहीं चाहिए, प्रभु को प्रथम दे। ज्यादा समय प्रभु के साथ में, लोगों के साथ में कम समय बिताइए। आइए अपने आंखें को बंद करें। आइए हम आंखें को बंद करें प्रभु भोज में। आइए हम आंखें को बंद करें इस समय। यदि हम आज के शाम, यदि हम इस प्रकार की गलती कर रहे थे तो हम क्षमा मांगेंगे परमेश्वर से और कहेंगे कि प्रभु अब तक मेरी आंखें खुली नहीं थी, मैंने इस वचन को इस तरह से नहीं समझ पाया परमेश्वर, परंतु धन्यवाद आज आपने मेरी आंखों को खोला कि 2 तरह की संगति है, विश्वासी लोगों के साथ में और उससे बढ़कर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के साथ में संगति करना है। हालेलुया। आइए मेरे पैरों अपने आंखें को बंद करें।